ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मुझे रात में सपने बहुत आते हैं। सुबह उठने पर भी लगता है कि सपने कंटिन्यू चल रहे थे और दिमाग थका हुआ महसूस होता है। इसके लिए मैं रात को सोते समय हुए क्या मेडिटेशन करूं जो विचार शांत हो जाए। जब हम रात को सोते हुए फोन में कुछ देखते हैं तो वो बात सपने का हिस्सा बन जाती है, और जब हम बाबा को याद करते हुए ज्ञान सुनते सुनते सोते हैं तो बाबा सपने में नहीं आते। ऐसा क्यों? उत्तर है, ये प्रश्न का उत्तर आपको YouTube चैनल पर मिलेगा। जो ये हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक है उसमें भी आता है, और सारी कैसे ये अवस्था बनानी है, कब सोना है, कैसे सोना है, कितने बजे सोना है, सोने से पहले टीवी कितना बजे बंद करना है, ये सब हेल्थ टॉपिक में भी हमने अभी रखे हैं। और हमारे जो 15 ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, उसमें भी ये सब आता है। तो पहले तो ये सब बातों को आप खुद सुनो और अच्छी रीति समझो। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा। लेकिन दुआ तब मिलती है जब आपकी कमेंट से किसी को फायदा हो। तो और दुआ बाजार में नहीं मिलेगी, ये हमारे शुभ कर्म से ही मिलती है। तो घर बैठे पुण्य भी कमाओ। तो आपका जो प्रश्न है, मैं यहाँ आपको शॉर्ट में समझा रही हूँ कि सपने क्या है। बाकी डिटेल में आप यूट्यूब पर और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में सुनेंगे और प्रैक्टिकल करेंगे। तो जो सपने आते हैं वो और कुछ नहीं है, सारा दिन हम क्या करते हैं और रात को सोते समय हम क्या सोचते सोचते सो जाते हैं, या लास्ट 2 घंटा क्या किया, वो तो इतना घट्ट हो जाता है कि वो जल्दी एक्टिव करता है, सारी रात वो चलता है। तो दिन भर में अगर हम दुनियावी चीज़ों में, टीवी में या बातों में ही बिताते हैं तो वो संकल्प तो किए, लेकिन उसके साथ कई सारी नेगेटिव एनर्जी माना पाप कर्म या पिछले जन्मों के कर्म सूक्ष्म शरीर से हम खींचते हैं। इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि सपने में कभी कभी ऐसा आता है जो हमने इस जन्म में तो किया ही नहीं होता है और कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। ये सब का कारण एक ही है, दिन भर की हमारी दिनचर्या मनचर्या। इसके लिए ही हमने ये सब ग्रुप 8 ग्रुप है, ये अवस्था बनाने के लिए है। तो ये जब आपकी दिनचर्या मनचर्या सेट होगी और योग की पहली अवस्था पक्की करो, तब आपको ये सपने भी अच्छे आएंगे। क्योंकि हमारा पुरुषार्थ संपूर्ण पवित्र बनने का है, लेकिन स्वप्न शुद्ध संपूर्ण पवित्र होने चाहिए। और वो तब होगा जब हम विधि अपनाएंगे। इसीलिए इसकी कोई स्पेशल मेडिटेशन नहीं है। दिनचर्या ग्रुप में आता है कि रात को क्या सोचते सो जाना है और सुबह में उठ के क्या करना है, सारी दिनचर्या फॉलो करो। और उसका महत्व भी हमने समझाया है कि क्या ग्रुप का महत्व है। दूसरा, आप रात को जो फोन पर या टीवी कुछ देखते देखते अगर सो जाएंगे तो वो अंतिम समय हमारी थोड़ी पल में सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है, तो डायरेक्ट अंदर चला जाता है।
इसीलिए माना सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है और सारी रात उस पर काम करता है, तो वो दिखाई देगा आपको। और ये सब दुनियावी चीज़ों में हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है, इसीलिए जहाँ इंटरेस्ट है वो चीज़ जल्दी जल्दी हम एक्शन में लाते हैं, और जिसमें इंटरेस्ट नहीं होता है उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। आप रात को सोते समय फोन चेक करते हैं तो वो चीज़ अंदर जाती है, सुबह में उठ के हम तुरंत फोन चालू करते हैं तो वो भी हमारे अवस्था को एकदम बिगाड़ती है। सारा दिन हमें इतना अनईजी लगता है कि जैसे हम सोए ही रहे, कुछ ना करे, ऐसा होता है। तो ये जो सोते समय और सुबह में उठकर क्या करना है वो अच्छी रीति समझो और प्रैक्टिकल लाओ। अभी आपको जो ज्ञान के बातें सुनते सुनते सो जाते हैं लेकिन उसमें इंटरेस्ट नहीं है, तो बाबा कहाँ दिखाई देगा? परमात्मा तब दिखाई देता है जब मन और बुद्धि एकाग्र होती है, उसकी बातों में इंटरेस्ट होता है, सारा दिन उसको बीच बीच में हम याद करते हैं, तब वो दिखाई देता है। तब ऐसी अवस्था होती है आपको नेचुरल ही रात को सोते समय वही बातें याद आएगी, चिंतन करते करते सो जाएंगे, सारी रात उस पर चलेगा, सुबह में उठकर पहला संकल्प गुड मॉर्निंग ओम शांति शिव बाबा ही निकलेगा। यह है सबसे श्रेष्ठ अवस्था। और उसके बाद हमने बताई है कि वो 5-7 मिनट की कमेंट्री जो है, फिर मेडिटेशन है, फिर पुरुषार्थ है, ये सब दिनचर्या मनचर्या सेट करनी है, तभी हमारा बायोलॉजिकल क्लॉक, स्लीप साइकिल, डीएनए सब कुछ सेट होगा। तो ये बातों को जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक ये प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसीलिए जब आपको नेगेटिव सपने इतने आते हैं तो आप डेल्टा निद्रा में जाते ही नहीं हैं, आपकी स्लीप साइकिल एकदम बिगड़ गई है। जब तक डेल्टा निद्रा में नहीं जाते तो हमारे आत्मा में शक्ति नहीं पड़ती, क्योंकि वो हमारा नेचुरल बैटरी चार्जर है। वो स्लीप साइकिल बिगड़ गई है, इसीलिए आजकल सारी दुनिया में माइंड के प्रॉब्लम होते हैं, मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है और मन की असर तन पर हो रही है। अगर आप नहीं उसका ध्यान रखेंगे तो डिप्रेशन का शिकार या पागलपन आ जाएगा। वैसे भी WHO ने 2022 से बताया है, आज से 3-4 पहले, कि ऐसा डिप्रेशन बढ़ जाएगा कि 4 में 3 व्यक्ति पागल जैसे होंगे। तो अगर इसमें आपको नहीं आना है तो शुरू कर दो अपनी अवस्था बनाने। तो जब आपकी बैटरी चार्ज नहीं होगी तो सुबह में आप थके हुए, दिमाग थका हुआ, उठने का मन नहीं होगा, ये सब होता है। आलस्य, अलबेलापन, ये कभी नहीं जाएगा। आपकी कुंडलिनी ही मूलाधार में है, इसीलिए आप ये सब फॉलो करो, तब आपको अच्छी नींद आ जाएगी। मैंने ये भी टॉपिक रखा है, खाने कैसे है, टाइमिंग के साथ, सोने का टाइमिंग और विधि, पानी पीने की विधि। अगर हेल्दी रहना है, तन और मन को रखना है तो करो, ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मैं जॉब के लिए योग का प्रयोग कर रही हूँ, लेकिन जो जॉब मैं करना चाहती हूँ उसके बॉस पहले मेरे कांटेक्ट में थे और मुझसे अटैच हो गए थे, इसीलिए मैं उन्हें ब्लॉक कर दी। अब फिर से जब जॉब अप्लाई की तो उनको अनब्लॉक की, लेकिन वो अभी फिर से मुझसे अटैच हो रहे हैं, बात करना चाहते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता। योग के समय भी मेहनत महसूस होती है, भारीपन लगता है कि अगर जॉब लग गई
तो कैसा मैनेज करूँगी? कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ, क्या करें? उत्तर है, पहले तो मुझे यही समझ में नहीं आता है, क्या वही कंपनी में जॉब है? सारी दुनिया में किधर भी आपको जॉब नहीं मिलती, आप वहाँ अप्लाई कर रहे हो, इसका मतलब यह हुआ आप भी उनसे अटैच हो। इसीलिए वहाँ उसके साथ अगर करेंगे जॉब तो यही प्रॉब्लम होने वाला है, बढ़ता जाएगा। आपको अच्छा नहीं लगता, वो ऊपर ऊपर से है, इसीलिए ये हो रहा है। तो दूसरी जगह पे अप्लाई करो ना, अगर आपका मन क्लियर है तो दूसरी जगह पे करना चाहिए। मुझे ये जानना है, क्या आप मैरिड हो, बच्चे हैं आपके, या अकेले हो? ये आपने नहीं बताया, इसीलिए ना आपका योग लगेगा, ना आप आगे बढ़ सकेंगे। अगर मैरिड है तो आपका घर संसार भी बिगड़ जाएगा और आपके कड़े ते कड़े कर्म भी हो जाएंगे, क्योंकि मैरिड होते हुए उनको धोखा देकर, बच्चों को धोखा देकर दूसरे से ऐसा करना महापाप है। इसीलिए मुझे और डिटेल में बताओ तो मैं आपको अच्छी रीति समझा सकूंगी। ओम शांति।